Hello everyone, how are you all? I hope you all are very well. Welcome back to my channel, Mind Tales English चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, एज यू नो डैट हमारी फ्रेजल वर्ब की सीरीज़ चल रही है और ये हमारी सीरीज़ टॉप 300 फ्रेजल वर्ब की सीरीज़ है। देन एक वीडियो में हम 10 फ्रेजल वर्ब लर्न करते हैं एंड उनका सेंटेंस में इम्प्लीमेंट भी करते हैं। देन लेट्स सी। देखिए, आज देखेंगे डाई। डाई मीन्स क्या होता है? डाई एक वर्ब होती है और इसका मीन्स होता है मरना, और इसके साथ हम डाउन लगा देंगे, आउट लगा देंगे तो मीन्स इसका एकदम से अलग हो जाएगा। कैसे अलग होगा देखते हैं। डाई डाउन। डाउन डाउन मीन्स क्या होता है? मैंने आपको बताया है कि डाउन का मीन्स जहाँ भी फ्रेजल वर्ब में आएगा वो कुछ ना कुछ कम करने के सेंस में आएगा। देन यहाँ है ग्रेजुअली डिसअपियर मीन्स धीरे धीरे कम हो जाना। ये किसी भी चीज़ का कम हो जाना, अगर बारिश है धीरे धीरे कम हो रही है तो उसको डाई डाउन बोल सकते हैं। एंड कोई तूफान आया है या फिर हवा चल रही है मीन्स किसी भी चीज़ का धीरे धीरे कम होना, उसको हम डाई डाउन बोलेंगे। एग्जाम्पल से समझेंगे। द विंड हैज़ डाइड डाउन, जो हवा है वो धीरे धीरे कम हो गई है। आई होप यू अंडरस्टूड। नेक्स्ट देखते हैं डाई आउट। डाई आउट मीन्स क्या होता है? डाई आउट मीन्स होता है टू बिकम एक्सटिंक्ट। एक्सटिंक्ट मीन्स क्या होता है? विलुप्त हो जाना, मीन्स एकदम से गायब हो जाना, उसको बोलते हैं एक्सटिंक्ट मीन्स विलुप्त हो जाना। एग्जाम्पल से समझेंगे। डायनासोर्स डाइड आउट अराउंड 65 मिलियन ईयर्स ओल्ड। जो डायनासोर थे वो कितने साल पहले, मिलियंस ईयर ओल्ड पहले वो विलुप्त हो गए हैं, एक्सटिंक्ट हो गए हैं, मीन्स डाई आउट हो गए हैं। आई होप आप क्लियर कर पाए हैं। नेक्स्ट देखते हैं डिस्पोज। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझेंगे। डिस्पोज का समझेंगे ध्यान से। डिस्पोज ऑफ एंड डिस्पोज टू एग्जाम में भी आया है, और याद रखेंगे ये डिस्पोज ऑफ डबल एफ वाला नहीं है, सिंगल एफ वाला है। डबल एफ वाला डिस्पोज ऑफ नहीं होता है, सिंगल एफ वाला होता है। अब ये भी ध्यान रखेंगे। सबसे पहले देखते हैं डिस्पोज टू। डिस्पोज टू मीन्स होता है बिलिंग, मीन्स किसी चीज की इच्छा करना, इच्छा रखना, उसको बोलते हैं डिस्पोज टू। एग्जाम्पल से समझेंगे। माई वाइफ इज डिस्पोज टू डिस्कसिंग द प्रॉब्लम्स थोरोली। मेरी वाइफ है वो क्या करना चाहती है, मीन्स उसकी इच्छा है कि वो जो उसकी प्रॉब्लम्स हैं उनको पूरी डिस्कस करे। देन नेक्स्ट देखते हैं डिस्पोज ऑफ। डिस्पोज ऑफ मीन्स होता है गेट रिड ऑफ, मीन्स किसी चीज़ से निपटारा करना या फिर किसी चीज़ को हटा देना या फिर किसी चीज़ की सेल करना। सेल ऑफ भी इसको बोलते हैं, लेकिन जो सेल ऑफ होगा इसमें डबल एफ आएगा, बट सेल्फ इसमें डिस्पोज ऑफ वाले में एफ सिंगल आएगा, ये ध्यान रखेंगे। एग्जाम्पल देखेंगे। He has decided to dispose of his old house. उसने क्या डिसाइड किया? उसने अपना जो पुराना घर है उसे बेचने का डिसाइड किया, डिसीजन लिया। देन आई होप आप क्लियर कर पाए हैं। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। नेक्स्ट वन देखेंगे स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वन है डू। डू एक वर्ब होती है, डू मीन्स होता है करना, और इसके साथ फॉर लगाएंगे, अवे विद लगाएंगे एंड विदाउट लगाएंगे, इसका मीन्स अलग हो जाएगा। देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं डू फॉर। डू फॉर मीन्स क्या होता है? डू फॉर मीन्स होता है सर्व द पर्पज, मीन्स किसी चीज़ का किसी पर्पज के लिए यूज करना, उसको बोलते हैं डू फॉर। एग्जाम्पल से आपको समझ आएगा। दिस पेन विल डू फॉर राइटिंग, मीन्स ये पेन जो है ये राइटिंग के लिए उपयुक्त है, यूजफुल है राइटिंग के लिए। आई होप आप क्लियर कर पाए हैं। डू फॉर मीन्स क्या होता है? मीन्स किसी भी चीज़ का यूज़ किसी पर्पज के लिए करना, उसको बोलते हैं डू फॉर। नेक्स्ट वन देखेंगे डू विद आउट। डू विद आउट मीन्स क्या होता है? टू मैनेज इन द एब्सेंस ऑफ समथिंग, मीन्स किसी चीज़ के बिना काम चला लेना। मीन्स अगर हमारे पास कुछ नहीं है और उसके बिना काम चला लेना, उसको बोलते हैं डू विदाउट। एग्जाम्पल से देखेंगे। वी कैन नॉट डू विदाउट फैन इन समर, मीन्स हम समर में क्या कर सकते हैं? फैन के बिना नहीं रह सकते, फैन के बिना काम नहीं चला सकते। देखेंगे डू अवे विद। डू अवे विद मीन्स क्या होता है? डू अवे विद मीन्स होता है किसी चीज़ को जड़ से ख़त्म कर देना। देन टू अबॉलिश और एलिमिनेट मीन्स किसी चीज़ को निकाल देना, किसी चीज़ को जड़ से ख़त्म कर देना। टू इरेडिकेट मिटा देना, उसको बोलते हैं डू अवे विद। एग्जाम्पल से समझेंगे। वी शुड डू अवे विद सोशल एवेज।
इविल्स, हमें क्या करना चाहिए, जो समाज में बुराइयां हैं उनको डू अवे विद कर देना चाहिए। आई होप यू अंडरस्टूड। नेक्स्ट, ड्रैग ऑन। ड्रैग ऑन मीन्स क्या होता है? ड्रैग ऑन मीन्स होता है टू कंटिन्यू फॉर टू लॉन्ग, मीन्स किसी चीज़ को बहुत लंबा खींचना। मीन्स अगर कोई काम चल रहा है तो उसको बहुत धीरे धीरे करना, उसे ज़्यादा समय तक लंबा खींचना, ज़्यादा समय तक करना, उसको बोलते हैं ड्रैग ऑन। एग्जाम्पल से समझेंगे, मीटिंग कैन ड्रैग ऑन फॉर आवर्स, मीन्स मीटिंग है वो ड्रैग ऑन हो सकती है, मीन्स लंबी खिंच सकती है, घंटों तक लंबी खिंच सकती है। देन आई होप आप क्लियर कर पाए हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स, ड्रॉप। ड्रॉप इन अलग हो जाएगा एंड ड्रॉप आउट अलग हो जाएगा, मीन्स के इनका मीनिंग अलग हो जाएगा। देखते हैं ड्रॉप आउट। देखिए ड्रॉप आउट आपने सुना होगा कि बहुत सारे बच्चे ड्रॉप आउट कर जाते हैं, मीन्स स्कूल को बीच में से ही छोड़ देते हैं, बीच सेशन में से छोड़ देते हैं। जैसे कि अगर कोई बच्चा पढ़ रहा है, सपोज कि वो 6th क्लास में पढ़ रहा है और उसने 6th क्लास कंप्लीट नहीं की है, बीच में से ही अगर वो छोड़ देता है तो उसको बोलेंगे ड्रॉप आउट। ऐसे बच्चों को बोलते हैं ड्रॉप आउट। देन एग्जाम्पल से समझेंगे। देखिए इसका मीनिंग होता है टू लीव, छोड़ देना या हट जाना। एग्जाम्पल से समझेंगे, ड्यू टू पॉवर्टी पुअर स्टूडेंट्स ड्रॉप आउट देयर स्टडीज इन द मिडल ऑफ द सेशन, मीन्स पॉवर्टी के कारण, गरीबी के कारण बहुत सारे बच्चे मिडल सेशन में ही स्कूल को छोड़ देते हैं। नेक्स्ट वन देखेंगे, ड्रॉप इन। ड्रॉप इन मीन्स क्या होता है? टू विजिट एक्सीडेंटली, मीन्स किसी स्थान पर अचानक से चले जाना, कहीं पर भी अचानक से चले जाना, उसको बोलते हैं ड्रॉप इन। एग्जाम्पल से समझेंगे, ही ड्रॉप्ड इन एट हिज फ्रेंड्स हाउस ऑन हिज वे होम, मीन्स कि देखिए ही ड्रॉप्ड इन एट हिज फ्रेंड्स, वह अचानक से अपने फ्रेंड के घर पहुंच गया। ऑन हिज वे होम मीन्स जब वो अपने घर जा रहा था तो बीच में उसके फ्रेंड का घर पड़ा तो वो वहां पे चला गया। देन आई होप आप क्लियर कर पाए हैं। देन आप अब इस सेंटेंस में देखिए कुछ सीखने वाली भी बात है। देखिए ये ड्रॉप इन तो क्या है? फ्रेजल वर्ब है और इसके साथ ये एट भी आ रहा है। अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि देखेंगे अगर एरर फाइंड आउट करने को आया है तो वो क्या करेंगे, वो देखेंगे इन आ रहा है, एट आ रहा है, दो प्रीपोजिशन एक साथ कैसे आ गई, इसका मतलब कि ये गलत है। हमें इतनी जल्दबाजी नहीं करनी है, हमें देखना है कि देखिए ड्रॉप इन, हमें ये देखना है कि जहाँ पर दो प्रीपोजिशन आ रही हैं कहीं वहाँ पर कोई फ्रेजल वर्ब तो नहीं है। ये फ्रेजल वर्ब है और ये इसके ये एट उसके हाउस के लिए मीन्स जगह के लिए हम एट का यूज करते हैं, तो ये फ्रेजल वर्ब हाउस के लिए आई है और ये ड्रॉप्ड इन क्या है? ये फ्रेजल वर्ब है। देन आई होप आप क्लियर कर पा रहे हैं। तो हमें क्या करना है, हमें ग्रामर को एकदम लॉजिकली पढ़ना है, समझते हुए पढ़ना है। रटना नहीं है कि दो प्रीपोजिशन एक साथ नहीं आती, एक को हटा दो, ऐसे नहीं करना है। हमें समझना है कि अगर दो प्रीपोजिशन भी आ रही हैं तो पहले वहां देखेंगे कि क्या है, कहीं फ्रेजल वर्ब है, फ्रेजल वर्ब तो नहीं। अगर फ्रेजल वर्ब नहीं है तब नहीं आएंगी दो प्रीपोजिशन। देन आई होप आप समझ पाए हैं स्टूडेंट्स। आज हमने जो 10 फ्रेजल वर्ब किए हैं वो आपको कैसे लगे आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, और इससे रिलेटेड कोई भी अगर आपकी क्वेरी है तो आप कमेंट ज़रूर करिए, मैं उसका आंसर दूंगी। देन स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।